क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? हाँ, वही महसूस करना। वो महसूस जब दुनिया आपके चारों ओर घूमती है, तेजी से बदलती हुई, हर पल एक नया तूफान लेकर आती हुई। वो महसूस जब समाचारों की हेडलाइंस देखकर दिल बैठ जाता है, लगता है कि मानवता अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वो महसूस जब आप अपने निजी जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं, शायद दिल टूटना, कोई बड़ा नुकसान, काम में निराशा या बस एक अजीब सी बेचैनी, और आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कि ये दर्द, ये अनिश्चितता, ये निराशा सिर्फ आपके साथ हो रही है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि सब कुछ नया है। हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया ट्रेंड, एक नई समस्या। ये पहले कभी नहीं हुआ। हम सुनते हैं, ये समय अलग है, हमें बताया जाता है और हम मानते हैं। हम अपनी परेशानियों को अनूठा मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शायद ऐसी चीजों का सामना नहीं किया होगा। हम इस तेजी से बदलते समय में खोया हुआ, अकेला और भ्रमित महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सच न हो? क्या हो अगर इस शोर शराबे के पीछे, इस तेजी से बदलते बाहरी आवरण के नीचे कुछ ऐसा हो जो कभी नहीं बदलता, कुछ ऐसा जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा? क्या हो अगर मानवता का अनुभव, हमारे डर, हमारी आशाएं, हमारी गलतियां, हमारी जीत, हमारा दर्द, हमारा प्यार सदियों से एक ही लय में बज रहा हो? यहीं पर आती है वो किताब जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये कोई आम किताब नहीं है जिसे आप किताबों की दुकान से खरीद सकें। इसका कोई निश्चित लेखक नहीं है, कोई प्रकाशन वर्ष नहीं है। इस किताब का नाम है सदा जैसा, द सेम एज एवर बुक। और ये किताब, ये सिर्फ पन्नों का संग्रह नहीं है। ये उस सामूहिक चेतना, उस ऐतिहासिक स्मृति, उस गहन अवलोकन का प्रतीक है जो हमें बताता है, हाँ, बाहरी रूप बदलता है लेकिन मूल आत्मा वही रहती है। ये वो किताब है जो इतिहास की फुसफुसाहट में है, पुरानी कहानियों की परतों में छुपी है, महान विचारकों के शब्दों में गूंजती है और सबसे बढ़कर हमारे अपने दिलों की धड़कनों में महसूस होती है। आइए आज हम इस सदा जैसा किताब के कुछ पन्ने पलटें। आइए देखें कि ये हमें हमारे आज के बारे में, हमारे कल के बारे में और खुद हमारे बारे में क्या बताती है, और क्यों इसे समझना हमें अकेलेपन से निकालकर, अनिश्चितता से लड़ने की ताकत देकर और जीवन की यात्रा को एक नई दृष्टि से देखने में मदद कर सकता है। अध्याय 1, बदलाव का भ्रम और शाश्वत लय। हम बदलाव शब्द को बहुत ज्यादा सुनते हैं। तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, और ये सच है। ऊपरी तौर पर चीजें लगातार बदल रही हैं। हमारे कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, सूचना प्राप्त करने का तरीका, ये सब हमारे दादा दादी के समय से बहुत अलग हैं। और अक्सर यह बदलाव हमें विचलित करता है, हमें असुरक्षित महसूस कराता है। हमें लगता है कि हम तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। लेकिन सदा जैसा किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, सतह पर बदलाव है लेकिन गहराई में एक शाश्वत लय है। जरा सोचिए, आज हमें लगता है कि सोशल मीडिया ने लोगों को बांट दिया है। ट्विटर पर बहसें, फेसबुक पर झगड़े, ऑनलाइन भीड़ का न्याय, ये बिल्कुल नया लगता है ना? लेकिन क्या मानव इतिहास में लोगों ने कभी एक दूसरे पर पत्थर नहीं उछाले? क्या कभी एक भीड़ ने किसी अकेले व्यक्ति को अलग थलग नहीं किया? क्या कभी अफवाहें नहीं फैली जिन्होंने समुदायों को तोड़ा? बेशक हुआ है। मंच बदल गए हैं। पहले गांव का चौपाल था, फिर बाजार, फिर अखबार, फिर रेडियो, टेलीविजन और अब इंटरनेट। लेकिन जो चीज नहीं बदली वो है लोगों का समूहों में बंटने का तरीका, अफवाहों पर विश्वास करने की हमारी प्रवृत्ति और अपनी बात को दूसरों पर थोपने की हमारी इच्छा। मंच नया है, नाटक वही है, या आर्थिक उतार चढ़ाव को ही लें। आज हम स्टॉक मार्केट क्रैश, आर्थिक मंदी, दी बबल बस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द आधुनिक लगते हैं, लेकिन 17वीं सदी में नीदरलैंड में ट्यूलिप मैनिया हुआ था, जहां एक ट्यूलिप के बल्ब की कीमत एक घर से ज्यादा हो गई थी और फिर वो बबल फट गया। क्या वो आज के किसी स्टॉक मार्केट बबल से अलग था? लालच का वही खेल, फियर ऑफ मिसिंग आउट का वही डर, और अंत में वही दर्दनाक पतन। सदा जैसा किताब हमें दिखाती है कि ये तथाकथित नए मुद्दे अक्सर पुराने राग की नई धुनें होती हैं। प्रौद्योगिकी बदलती है लेकिन मानव मनोविज्ञान नहीं बदलता। मंच बदलते हैं लेकिन मानव व्यवहार के मूल पैटर्न वही रहते हैं। ये सबक हमें शांत करता है जब आप समझते हैं कि आज की चुनौती, चाहे वह कितनी भी बड़ी लगे, मानव इतिहास में पहले भी अलग अलग रूपों में आई है
तो आप अकेलेपन से बाहर निकलते हैं। आपको लगता है कि आप किसी अज्ञात क्षेत्र में नहीं हैं। आप उस विशाल मानवता का हिस्सा हैं जिसने ऐसी अनगिनत लहरों का सामना किया है। यह पहचानना कि यह पहले भी हुआ है हमें तुरंत समाधान नहीं देता, लेकिन यह हमें दृष्टिकोण देता है। यह हमें घबराहट से निकालकर स्थिति का विश्लेषण करने और शायद इतिहास से सीखने का मौका देता है। अध्याय 2, इतिहास की गूंज, अतीत के पद चिन्ह। आज की राहों पर सदा जैसा किताब का एक बड़ा हिस्सा इतिहास के पन्नों से भरा है, और ये पन्ने सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने महसूस किया। कल्पना कीजिए, रोम के किसी नागरिक को जब साम्राज्य चरम पर था, वो शायद अपनी समृद्धि पर गर्व करता होगा, अपनी सेना की शक्ति पर भरोसा करता होगा। और कल्पना कीजिए उसी नागरिक को या उसके वंशज को जब साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था। वही सड़कें, वही इमारतें, लेकिन आशा की जगह चिंता, गर्व की जगह डर। क्या आज के किसी ऐसे व्यक्ति की भावनाएं इससे अलग होंगी जो किसी महाशक्ति के उदय या पतन को देख रहा हो? सदा जैसा किताब हमें बार बार दिखाती है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन गूंजता है। द एकोस आर अनडिनाएबल। आइए कुछ और उदाहरण देखें जो इस किताब में विस्तार से दर्ज हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण। आज हमें लगता है कि राजनीतिक विभाजन इतना गहरा पहले कभी नहीं था। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, अलग अलग तथ्यों पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच युद्धों के दौरान ऐसा नहीं था? क्या गृह युद्धों के दौरान परिवारों के बीच दरारें नहीं पड़ी थीं? क्या प्राचीन गणराज्यों में गुटबाजी और एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं थी? मंच बदल गया है, संसद भवन से लेकर सोशल मीडिया तक, लेकिन लोगों का अपने समूह के प्रति कट्टर होना और दूसरे समूह को दुश्मन मानना, ये भावना सदा जैसा है। सदा जैसा किताब ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरी है जहां एक ही शहर के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले, सिर्फ विचारधारा के अंतर के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। यह हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों को दुश्मन के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम एक बहुत पुराने और खतरनाक रास्ते पर चल पड़ते हैं। आर्थिक असमानता। आज हम अरबपतियों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के बीच बढ़ती खाई की बात करते हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन क्या प्राचीन सभ्यताओं में राजाओं और दासों के बीच, जमींदारों और किसानों के बीच विशाल आर्थिक असमानता नहीं थी? मिस्र के पिरामिड, यूरोप के मध्य युगीन महल, ये सब उस समय की आर्थिक असमानता के स्मारक ही तो हैं। सदा जैसा किताब हमें बताती है कि धन और शक्ति का कुछ हाथों में केंद्रित होना और अधिकांश लोगों का संघर्ष करना, ये मानव समाजों का एक दुखद लेकिन बार बार सामने आने वाला पैटर्न है। इसे पहचानना हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि हमें उन मूल कारणों को समझने के लिए प्रेरित करता है जो सदियों से इस असमानता को जन्म दे रहे हैं। महामारियां और प्रतिक्रियाएं। हमने हाल ही में एक वैश्विक महामारी का अनुभव किया। डर, अनिश्चितता, लॉकडाउन, मास्क, टीके को लेकर विवाद, ये सब नया और अप्रत्याशित लगा। लेकिन सदा जैसा किताब के पन्ने ब्लैक डेथ के समय के हैं, जहां यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई थी। स्पेनिश फ्लू के समय के हैं। हर बार वही डर, वही अफवाहें, वही लोगों का एक दूसरे पर संदेह करना, वही उपचार और रोकथाम के तरीकों पर बहस। बेशक विज्ञान आगे बढ़ा है, लेकिन उस अज्ञात बीमारी के सामने मानव मन की प्रतिक्रिया, वो आतंक, वो अविश्वास, वो उम्मीद की तलाश, ये सदा जैसा है। प्रौद्योगिकी का प्रभाव। हर नई तकनीक को पहले क्रांतिकारी माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस ने सूचना के प्रसार को बदल दिया, लेकिन इसने अफवाहों और दुष्प्रचार को भी बढ़ाया। रेडियो और टेलीविजन ने लोगों को जोड़ा, लेकिन नए प्रकार के प्रचार और विज्ञापन को भी जन्म दिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने क्रांति ला दी है, लेकिन साथ ही अकेलेपन, तुलना और बिल्कुल नई तरह की समस्याओं को भी जन्म दिया है। सदा जैसा किताब हमें याद दिलाती है कि हर नई शक्ति, टेक्नोलॉजी अपने साथ नए अवसर और नए खतरे लाती है, और मानव समाज हमेशा इसे अपनाने और इसके परिणामों से निपटने के लिए संघर्ष करता है। सदा जैसा किताब का इतिहास वाला अध्याय हमें सिखाता है कि हम कोई अनूठे समय में नहीं जी रहे हैं। हम उस अनंत मानव कहानी का हिस्सा हैं जहां पीढ़ियों ने ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया है। इसे जानना हमें विनम्र बनाता है और हमें उन लोगों के अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करता है जो हमसे पहले इस राह पर चल चुके हैं। यह समझना कि आज का संघर्ष इतिहास में गूंजता है
हमें अकेलेपन से बचाता है। ये हमें उस विशाल मानव परिवार से जोड़ता है जिसने सदियों से आशा और निराशा, निर्माण और विनाश, प्रेम और घृणा के इसी नृत्य को देखा है। अध्याय 3, मानव प्रकृति, वो धागा जो सदियों को जोड़ता है, सदा जैसा। किताब का दिल उसके उन अध्यायों में है जो मानव प्रकृति की बात करते हैं। ये वो चीज़ है जो वास्तव में कभी नहीं बदलती। कपड़े बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, तकनीक बदल जाती है, लेकिन हमारे भीतर की मूल भावनाएं, हमारी प्रेरणाएं, हमारी कमजोरियां, ये सदियों से वही हैं। ये वो अध्याय हैं जो हमें सबसे ज्यादा छूते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी कहानियां सुनाते हैं, बस अलग समय में। प्रेम और संबंध। क्या आज का प्यार प्राचीन रोम या मुगल काल के प्यार से फंडामेंटली अलग है? वही दिल की धड़कनें, वही मिलने की तड़प, वही बिछड़ने का दर्द, वही गलतफहमियां, वही त्याग। रोमियो और जूलियट की कहानी आज भी क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि ये मानव हृदय की उस शाश्वत कहानी को कहती है जो समय और संस्कृति से परे है। सदा जैसा किताब हमें बताती है कि रिश्ते जटिल थे, हैं और रहेंगे। लोग हमेशा प्यार की तलाश करेंगे, विश्वासघात से आहत होंगे और अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करेंगे। लालच और महत्वाकांक्षा, धन और शक्ति की इच्छा मानव इतिहास की एक शक्तिशाली चालक शक्ति रही है। सम्राटों ने राज्य जीतने के लिए युद्ध लड़े, व्यापारी नई दुनिया की खोज में निकले। आज लोग स्टॉक मार्केट में भाग्य आजमाते हैं या स्टार्टअप शुरू करते हैं। प्रेरणा अक्सर वही है, ज्यादा पाना, आगे बढ़ना, सफल होना। सदा जैसा किताब दिखाती है कि लालच ने साम्राज्यों को बर्बाद किया है, युद्धों को जन्म दिया है और व्यक्तिगत जीवन को तबाह किया है, और महत्वाकांक्षा ने महान सभ्यताओं का निर्माण किया है, कला को जन्म दिया है और मानवता को आगे बढ़ाया है। ये दोनों पहलू मानव स्वभाव में गहरे बसे हैं। डर और असुरक्षा, अज्ञात का डर, नुकसान का डर, अकेलेपन का डर, असफलता का डर, मृत्यु का डर, ये मूलभूत डर हैं जो हर युग के इंसान ने महसूस किए हैं। आज हम भविष्य की आर्थिक अनिश्चितता से डर सकते हैं या अपनी नौकरी जाने से। प्राचीन काल में लोग फसल खराब होने से या किसी बीमारी से डरते थे। डर का वस्तु बदल सकती है, लेकिन डर की भावना, वो कंपी, वो बेचैनी, वो दिल की धड़कनें सदा जैसा है। सदा जैसा किताब हमें सिखाती है कि डर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझा और प्रबंधित किया जा सकता है। ईर्ष्या और तुलना। हम हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। पड़ोसी के पास बेहतर गाड़ी है, सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया, सोशल मीडिया पर सब खुश दिख रहे हैं। ये भावना कि दूसरों के पास मुझसे ज्यादा है या वो मुझसे बेहतर है, नई नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी निंदा की गई है। सदा जैसा किताब बताती है कि ईर्ष्या एक जहर है जो व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक हार्मनी को नष्ट कर सकता है, चाहे आप किसी भी युग में जी रहे हों। आशा और लचीलापन। इन सभी चुनौतियों और अंधेरों के बावजूद मानव स्वभाव का एक और अद्भुत पहलू है, आशा। वो क्षमता जो हमें उठने के लिए प्रेरित करती है जब हम गिर जाते हैं। वो विश्वास की कल आज से बेहतर हो सकता है। इतिहास भरा पड़ा है उन लोगों की कहानियों से जिन्होंने भयानक परिस्थितियों का सामना किया, युद्ध, गरीबी, उत्पीड़न, और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। सदा जैसा किताब का ये अध्याय शायद सबसे प्रेरणादायक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर वो लचीलापन है, वो अदम्य भावना है जो हमें मुश्किलों से उबरने में मदद करती है। चाहे वो 14वीं सदी के प्लेग से बचे लोग हों या 21वीं सदी की मंदी से जूझते उद्यमी, आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। सदा जैसा किताब के ये अध्याय हमें दिखाते हैं कि हम एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। वो दर्द जो आपने महसूस किया है, वो खुशी जो आपने जानी है, वो संघर्ष जो आपने लड़ा है, लाखों लोगों ने आपसे पहले और आपके बाद वही महसूस किया है, जाना है, लड़ा है। ये हमें जोड़ता है, ये हमें एम्पैथेटिक बनाता है। जब हम किसी और को मुश्किल में देखते हैं तो हम सदा जैसा किताब के पन्नों को याद करते हैं और जानते हैं कि हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि वो भावनाएं सार्वभौमिक हैं। ये समझना कि हमारी भावनाएं और संघर्ष सदा जैसा हैं हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये हमें मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हम उस विशाल मानव अनुभव का हिस्सा हैं और हमारे पास उन लोगों के ज्ञान और लचीलेपन तक पहुंच है जो हमसे पहले आए। अध्याय 4, आर्थिक और सामाजिक चक्र, दोहराव की लय। सदा जैसा किताब सिर्फ भावनाओं और इतिहास के किस्सों तक ही सीमित नहीं है, इसमें पैटर्न का गहन विश्लेषण भी है।
खासकर आर्थिक और सामाजिक चक्रों का। ये वो लय है जो बार बार आती है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन हमेशा पहचानने योग्य। आर्थिक बूम और बस्ट चक्र। अर्थव्यवस्थाएं हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती, वे उठती हैं और गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है? सदा जैसा किताब बताती है कि इसके मूल में फिर से मानव प्रकृति है। जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, लोग अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, ज्यादा जोखिम लेते हैं, कीमतों को अवास्तविक स्तर तक बढ़ा देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी या स्टॉक में। ये बबल बनाता है, फिर किसी चिंगारी से विश्वास टूटता है, डर हावी होता है और बबल फट जाता है। लोग घबराकर बेचना शुरू करते हैं, कीमतें गिरती हैं और मंदी आती है। ये पैटर्न नया नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं में भी अनाज या भूमि की कीमतों में उतार चढ़ाव होता था। मध्य युग में व्यापार मार्गों के कारण शहरों का उत्थान और पतन हुआ। 17वीं सदी की ट्यूलिप मेनिया से लेकर 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी तक पैटर्न वही है। अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक भय और परिणाम। सदा जैसा किताब हमें सिखाती है कि आर्थिक चक्र प्राकृतिक है, मानव मनोविज्ञान द्वारा संचालित। इसे समझना हमें बूम के दौरान अति उत्साह से और बस्ट के दौरान अत्यधिक निराशा से बचा सकता है। यह हमें दूरदर्शिता रखने और ऐसे समय के लिए तैयारी करने की सलाह देता है जब ज्वार बदलता है। फैशन और ट्रेंड चक्र। सोचिए कपड़ों के फैशन के बारे में। क्या फ्लेयर्ड जीन्स 20 साल बाद वापस नहीं आए? क्या मिनिमलिज्म और मैक्सिमलिज्म के बीच फैशन का पेंडुलम हमेशा नहीं झूलता रहता? सदा जैसा किताब कहती है कि फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। ये विचारों का फैशन है, संगीत का फैशन है, जीवन शैली का फैशन है। कुछ नया लोकप्रिय होता है, चरम पर पहुंचता है, फिर फीका पड़ जाता है और सालों बाद थोड़ा बदलकर फिर से उभरता है। ये चक्र सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, वे मानव की नवीनता की इच्छा, दूसरों से अलग दिखने की इच्छा और फिर समूह का हिस्सा बनने की इच्छा को दर्शाते हैं। सदा जैसा किताब हमें सिखाती है कि किसी भी ट्रेंड या फैशन को लेकर ज्यादा गंभीर ना हो। वे आएंगे और जाएंगे। जो चीज स्थायी है वो है आपकी अपनी शैली, आपके अपने मूल्य। सामाजिक आंदोलनों का जीवन चक्र। एक सामाजिक आंदोलन शुरू होता है, शायद किसी अन्याय के खिलाफ गुस्सा या किसी नई विचारधारा के लिए उत्साह। इसमें ऊर्जा होती है, आशा होती है, ये लोगों को एकजुट करता है। फिर इसमें आंतरिक मतभेद पैदा हो सकते हैं, बाहरी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। शायद ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या विफल हो जाता है या समय के साथ समाज में घुल मिल जाता है। इतिहास ऐसे आंदोलनों से भरा है। दास्ता विरोधी आंदोलन, महिला मताधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। हर आंदोलन की अपनी विशिष्टताएं हैं, लेकिन एक सामान्य जीवन चक्र है। पहचान, लामबंदी, संघर्ष, परिणाम, सफलता, विफलता या अनुकूलन। सदा जैसा किताब हमें सिखाती है कि सामाजिक परिवर्तन धीमी प्रक्रिया है, जिसमें अक्सर सेटबैक्स आते हैं। यह हमें निराश न होने और लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य रखने की सलाह देती है। साम्राज्यों का उत्थान और पतन शायद सबसे भव्य चक्र। एक सभ्यता या साम्राज्य का उदय होता है, अक्सर अपनी शक्ति, नवाचार या संगठन के बल पर। यह फैलता है, समृद्धि हासिल करता है, लेकिन फिर आंतरिक भ्रष्टाचार, बाहरी दबाव, आर्थिक गिरावट या नैतिक पतन के कारण कमजोर पड़ने लगता है। अंततः यह गिर जाता है या किसी नए रूप में बदल जाता है। रोम, गुप्त साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, सूची लंबी है। सदा जैसा किताब हमें चेतावनी देती है कि कोई भी शक्ति, कोई भी प्रणाली स्थायी नहीं है। हर उत्थान का एक संभावित पतन होता है। यह हमें विनम्र रहने, अपनी सफलताओं को हल्के में न लेने और उन मूल सिद्धांतों को बनाए रखने की सलाह देती है जो स्थिरता लाते हैं। ये चक्र हमें दिखाते हैं कि दुनिया केओस नहीं है, इसमें पैटर्न है, लय है, ज्वार आता है और जाता है। इसे समझना हमें इन लहरों पर बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि निराशा स्थायी नहीं होती और उत्साह को भी संयमित रखना चाहिए। सदा जैसा किताब का यह भाग हमें व्यापक परिप्रेक्ष्य देता है। जब हम किसी मंदी या सामाजिक उथल पुथल के द्वार से गुजरते हैं, तो हम याद करते हैं कि यह एक चक्र का हिस्सा है, न कि दुनिया का अंत। और यह ज्ञान हमें धैर्य और लचीलापन देता है। अध्याय 5, व्यक्तिगत संघर्ष, शाश्वत दर्द, शाश्वत ज्ञान। सदा जैसा किताब के सबसे मार्मिक पन्ने हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों
के बारे में है। यहाँ कोई भव्य साम्राज्य या आर्थिक चक्र नहीं है। यहाँ बस एक व्यक्ति है, अपने दर्द, अपनी आशाओं, अपनी कमजोरियों के साथ। और इन पन्नों को पढ़कर हमें जो सबसे गहरा एहसास होता है वो है अकेलापन नहीं बल्कि जुड़ाव। यह जानना कि हम अकेले नहीं हैं। सोचिए उस दर्द के बारे में जो तब होता है जब आपका दिल टूटता है। वो खालीपन, वो निराशा, वो यकीन न कर पाना कि कोई जिससे आप इतना प्यार करते थे अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। आपको लगता है कि ये दर्द इतना तीव्र है, इतना अनूठा है कि कोई इसे समझ नहीं सकता। लेकिन सदा जैसा किताब के पन्ने सदियों से उन लोगों के आंसुओं से भीगे हुए हैं जिन्होंने वही दर्द महसूस किया है। कवियों ने इसके बारे में लिखा है, संगीतकारों ने इसे धुनों में ढाला है, दार्शनिकों ने इसे समझने की कोशिश की है। प्राचीन प्रेम कविताएं पढ़िए, वे आज भी उसी भावना को व्यक्त करती हैं। बिछड़ने का दर्द सदा जैसा है और इसी तरह उस दर्द से उबरने की प्रक्रिया भी। वो धीमी गति, वो छोटे कदम, वो धीरे धीरे फिर से प्रकाश को देखना या असफलता का डर, वो इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, वो बिजनेस का ना चलना, वो परीक्षा में नाकाम होना, वो भावना कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ये भावना हमें अंदर से खा जाती है। लेकिन सदा जैसा किताब उन सभी लोगों की कहानियों से भरी है जिन्होंने असफलताओं का सामना किया। कलाकारों को जिनकी कला को पहले नकारा गया, वैज्ञानिकों को जिनके सिद्धांतों पर हंसा गया, नेताओं को जो चुनाव हार गए। हर महान सफलता की कहानी के पीछे अनगिनत असफलताएं छुपी होती हैं। सदा जैसा किताब हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। ये हमें बताती है कि लचीलापन ही असली जीत है। हारने के बाद फिर से उठ खड़े होना ही असली ताकत है। या जीवन में उद्देश्य की तलाश। मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल आज के युवाओं को परेशान करते हैं और प्राचीन यूनानियों को भी परेशान करते थे। ये वो मूलभूत मानवीय आवश्यकता है, कुछ बड़े का हिस्सा बनना, अपने जीवन का कोई अर्थ खोजना। सदा जैसा किताब में संतों के उपदेश हैं, दार्शनिकों के ग्रंथ हैं, आम लोगों की डायरियां हैं जो इस तलाश में जुटे रहे। ये हमें बताती है कि ये तलाश अकेली नहीं है और इसका जवाब अक्सर हमारे अपने मूल्यों और हमारे दूसरों से जुड़ाव में मिलता है, न कि किसी बाहरी सफलता में या अपने प्रियजनों को खोने का दुख। वो शून्यता जो कोई अपना पीछे छोड़ जाता है, वो पछतावा कि काश हमने और समय बिताया होता। ये दुख इतना गहरा होता है कि लगता है कि हम इसमें डूब जाएंगे। लेकिन सदा जैसा किताब के पन्ने उन लाखों लोगों की कहानियों से भरे हैं जिन्होंने इस नुकसान का अनुभव किया है। परिवारों ने युद्धों में अपनों को खोया है, बीमारियों ने समुदायों को उजाड़ा है, दुर्घटनाओं ने जीवन बदल दिए हैं। दुख सदा जैसा है और इसी तरह यादों को संजोने की, विरासत का सम्मान करने की और जीवन को आगे बढ़ाने की मानवीय क्षमता भी। सदा जैसा किताब हमें सिखाती है कि हम दुख से पूरी तरह बच नहीं सकते, लेकिन हम इसे प्रेम और कृतज्ञता के साथ कैरी कर सकते हैं। सदा जैसा किताब का यह अध्याय हमें दिखाता है कि हमारे सबसे गहरे व्यक्तिगत संघर्ष, हमारी सबसे दर्दनाक भावनाएं, ये हमें अलग नहीं करते, ये हमें जोड़ते हैं। ये हमें मानवता के एक विशाल टैपेस्ट्री का हिस्सा बनाते हैं। जब आप अगली बार किसी मुश्किल से गुजरें तो याद करें सदा जैसा किताब के पन्नों को। याद करें कि लाखों लोगों ने इस भावना को महसूस किया है। आप अकेले नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, याद करें कि मानवता में हमेशा उन मुश्किलों से उबरने की ताकत रही है। ये ज्ञान हमें अपने दर्द को सहने की शक्ति देता है, ये जानते हुए कि यह अस्थायी है, भले ही अभी ऐसा ना लगे। और यह हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे भी अपनी सदा जैसा कहानियों को जी रहे हैं। अध्याय 6, भूलने का खतरा बनाम याद रखने की शक्ति। तो अगर ये सब सदा जैसा है तो हम इसे इतना जल्दी क्यों भूल जाते हैं? क्यों हर नई पीढ़ी को लगता है कि वो दुनिया की समस्याओं का सामना करने वाली पहली पीढ़ी है? सदा जैसा किताब का एक पूरा अध्याय इस स्मृतिलोप के खतरे के बारे में है। भूलने का खतरा। जब हम इतिहास को भूल जाते हैं, जब हम मानव प्रकृति की शाश्वत लय को अनदेखा करते हैं, तो हम खुद को बहुत बड़े जोखिम में डालते हैं। गलतियों को दोहराना सबसे ऑब्वियस परिणाम। अगर हम 2008 की वित्तीय मंदी के कारणों को भूल जाते हैं, अत्यधिक अर्न, ढीला विनियमन, लालच, तो हम अगली मंदी का बीजारोपण कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की अति और उसके युद्धों में परिणत होने के इतिहास को भूल जाते हैं,
तो हम खुद को फिर से उसी रास्ते पर पा सकते हैं। सदा जैसा किताब कहती है कि इतिहास आपको भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद नहीं करता, लेकिन यह आपको संभावित पिटफॉल्स और पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आप अंधेरे में ठोकर खाएंगे, मैनिपुलेशन का शिकार होना। जो लोग सदा जैसा पैटर्न को नहीं पहचानते वे आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। नेता या विज्ञापनदाता किसी समस्या को बिल्कुल नया या किसी अवसर को अभूतपूर्व बताकर आपकी भावनाओं या लालच का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि ऐसे दावे अक्सर इतिहास में दोहराए गए हैं तो आप स्केप्टिसिज्म के साथ सुनेंगे, अकेलापन और निराशा। जैसा कि हमने पहले देखा, जब हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं अनूठी हैं तो हम अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन निराशा और हेल्पलेसनेस को जन्म दे सकता है। सदा जैसा किताब को भूलना हमें इस भावना में डुबो सकता है, गहराई की कमी। अगर हम नहीं समझते कि आज के मुद्दे इतिहास में कैसे गूंजते हैं या मानव प्रकृति उनमें क्या भूमिका निभाती है, तो हमारी समझ सुपरफिशियल रह जाती है। हम समस्याओं के मूल कारणों को नहीं देख पाते, हम सिर्फ सतह पर प्रतिक्रिया करते हैं। याद रखने की शक्ति। लेकिन सदा जैसा किताब को याद रखने में, इसके पन्नों को अपने जीवन में उतारने में इमेंस शक्ति है, दृष्टिकोण और धैर्य। जब आप जानते हैं कि ये चुनौती पहले भी आई है तो आप घबराते नहीं, आप धैर्यवान बन जाते हैं। आप समझते हैं कि चीजें समय लेंगी। ये आपको लंबी अवधि का दृष्टिकोण देता है, लचीलापन और आशा। यह जानना कि मानवता ने हमेशा मुश्किलों से उबरने का रास्ता खोजा है आपको आशा देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर भी वही लचीलापन है, समझ और सहानुभूति। जब आप दूसरों के व्यवहार में सदा जैसा पैटर्न देखते हैं, उनका डर, उनका लालच, उनकी असुरक्षा, तो आप उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप उनके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं, यह जानते हुए कि वे भी मानव प्रकृति के उन्हीं धागों से बुने हुए हैं। ज्ञान और बेहतर निर्णय। इतिहास और मानव प्रकृति के पैटर्न को समझने से आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, निवेश में हो या सामाजिक मुद्दों पर आपकी राय बनाने में हो। आप संभावित परिणामों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जुड़ाव। सबसे महत्वपूर्ण बात, साडा जैसा किताब को याद रखना हमें मानवता के विशाल प्रवाह से जोड़ता है। हम महसूस करते हैं कि हम उस लंबी कतार का हिस्सा हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहले संघर्ष किया, प्यार किया, खोया और पाया। यह हमें एक गहरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। सदा जैसा किताब सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, ये एक उपकरण है, एक लेंस है जिसके माध्यम से हम दुनिया और खुद को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसे याद रखना निष्क्रिय रूप से इतिहास को जानना नहीं है, ये सक्रिय रूप से अपने जीवन और समाज को नेविगेट करने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करना है। अध्याय 7, पैटर्न में एजेंसी खोजना, नियति नहीं, जागरूकता। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर सब कुछ सदा जैसा है, अगर पैटर्न दोहराए जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है? क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या हम सिर्फ इतिहास की लहरों पर बहते हुए तिनके हैं? सदा जैसा किताब इस फेटलिज्म को दृढ़ता से खारिज करती है। हाँ, पैटर्न है, हाँ, मानव प्रकृति कांस्टेंट है, लेकिन इसे जानना नियति नहीं है, ये जागरूकता है। सोचिए एक नदी के बारे में। नदी का बहना एक पैटर्न है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर खींचता है, ये हमेशा होता है। लेकिन एक नाविक जो नदी की करंट्स को समझता है, वो इस पैटर्न का उपयोग अपनी यात्रा के लिए कर सकता है। वो तेज धारा का फायदा उठा सकता है, व्हर्लपूल से बच सकता है। जो नाविक नदी को नहीं समझता, वो शायद इसमें फंस जाएगा या पलट जाएगा। SDA जैसा किताब हमें सिखाती है कि हम उस नदी के नाविक हैं। हम नदी के प्रवाह को, मानव इतिहास और प्रकृति के पैटर्न को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उस प्रवाह पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यहीं पर हमारी एजेंसी आती है। हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। दुनिया में बुरी चीजें होंगी, आर्थिक मंदी आएगी, लोग निराश करेंगे, असफलताएं होंगी, ये SDA जैसा है, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम इन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दें। क्या हम घबराएंगे और हार मान लेंगे, या हम धैर्य रखेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता खोजेंगे। स्टोइक दर्शन, जो सदा जैसा किताब के पन्नों में गहराई से अंकित है, इसी नियंत्रण की बात करता है। हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते,
लेकिन हम अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हम पैटर्न को पहचान कर एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आर्थिक बूम के बाद बस्ट आता है, तो आप बूम के दौरान सावधान रहेंगे, बचत करेंगे, जोखिम कम लेंगे। अगर आप जानते हैं कि सत्ता अक्सर भ्रष्ट करती है, तो आप अपने नेताओं पर नजर रखेंगे। सदा जैसा किताब का ज्ञान हमें ब्लाइंड रिएक्ट करने के बजाय एंटिसिपेट और प्रिपेयर करने में मदद करता है। हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप दुनिया की हर समस्या को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे और निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि कुछ चीजें, जैसे मानव प्रकृति के मूल तत्व या बड़े चक्र, आपके सीधे नियंत्रण में नहीं हैं, तो आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें आप वास्तव में प्रभावित कर सकते हैं। अपना चरित्र, अपने मूल्य, अपने रिश्ते, अपने तात्कालिक समुदाय में आप जो बदलाव ला सकते हैं, हम सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। पैटर्न का मतलब यह नहीं है कि विकास संभव नहीं है। इसका मतलब है कि विकास रैखिक नहीं है और इसमें पिछले सबकों को याद रखना शामिल है। हम इतिहास से सीख सकते हैं, दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। SDA जैसा किताब हमें सिखाती है कि सच्ची प्रगति उन मूल पैटर्न्स को अनदेखा करने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और उनके भीतर बेहतर ढंग से जीने में है। स्वर्स सदा जैसा किताब हमें फेटलिस्टिक होने के लिए नहीं कहती, ये हमें यथार्थवादी होने के लिए कहती है। यह कहती है दुनिया जैसी है वैसी है, लोग जैसे हैं वैसे हैं बहुत हद तक, लेकिन आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है कि आप इस वास्तविकता में कैसे जिएं। यहीं पर आपकी एजेंसी है, यहीं पर आपकी शक्ति है। ये समझना कि SDA जैसा क्या है, आपको यह तय करने की स्वतंत्रता देता है कि आप उस पैटर्न के भीतर क्या अनूठा योगदान देंगे। आप इतिहास की गूंज का पैसिव लिसनर बनने के बजाय उस गूंज में अपनी पॉजिटिव आवाज जोड़ने वाले बन सकते हैं। अध्याय 8, सदा जैसा, किताब के अंतर्निहित ज्ञान। इसके वास्तविक पन्ने, जैसा कि मैंने कहा, SDA जैसा किताब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके पन्ने क्या हैं? इसके पन्ने मानव ज्ञान और अनुभव के वे टाइमलेस सिद्धांत हैं जो बार बार सही साबित हुए हैं। ये वे अंतर्दृष्टियां हैं जो हमें जीवन को नेविगेट करने में मदद करती हैं, चाहे समय कोई भी हो। इस मेटाफोरिकल किताब में अनगिनत अध्याय हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। संयम का मूल्य अति किसी भी चीज की बुरी है, चाहे वो लालच हो, क्रोध हो या यहाँ तक कि प्लेजर की खोज भी। संतुलन और संयम स्थायी खुशी और स्थिरता लाते हैं। ये विजडम सदियों पुरानी है, प्राचीन यूनानियों से लेकर पूर्वी दर्शन तक। प्रतिकूल परिस्थितियों में चरित्र, मुश्किल समय हमारे चरित्र का निर्माण नहीं करते, वे इसे प्रकट करते हैं। हमारा असली स्वरूप तब सामने आता है जब सब कुछ गलत हो रहा होता है। ये वो समय है जब हम अपने मूल्यों पर टिके रहना सीखते हैं या बिखर जाते हैं। मानव संबंध सर्वोपरि हैं। अंत में हमारी खुशी और हमारा कल्याण हमारे रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। धन, प्रसिद्धि, शक्ति, ये सब क्षणिक हैं। प्यार, दोस्ती, समुदाय, ये स्थायी हैं। एरिस्टोटल ने इसे कहा। आधुनिक मनोविज्ञान इसे साबित करता है। परिवर्तन ही एकमात्र अपरिवर्तनशील है और उससे कैसे निपटें। हेराक्लिटस ने कहा था कि आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। परिवर्तन जीवन का मूल तत्व है। सदा जैसा किताब हमें सिखाती है कि परिवर्तन से लड़ना व्यर्थ है। इसके बजाय हमें अनुकूलन क्षमता, लचीलापन और वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखनी चाहिए। सत्य की जटिलता चीजें शायद ही कभी पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत होती हैं। दुनिया ग्रे शेड से भरी है। जो लोग केवल ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, वे अक्सर वास्तविकता को समझने में विफल रहते हैं और फैनेटिकल हो जाते हैं। SDA जैसा किताब हमें विनम्रता सिखाती है। ये जानने की विनम्रता कि हम सब कुछ नहीं जानते, और यह स्वीकार करने की विनम्रता कि अक्सर कई दृष्टिकोण वैध हो सकते हैं। धीरज का प्रतिफल जल्दी अमीर बनने की योजनाएं त्वरित समाधान या आकर्षक लगते हैं, लेकिन अक्सर विफल हो जाते हैं। स्थायी मूल्य, चाहे वो संपत्ति हो, कौशल हो या रिश्ते हों, समय और निरंतर प्रयास से बनते हैं। सदा जैसा किताब धीमी, स्थिर प्रगति के मूल्य पर जोर देती है। अंदर देखो, बाहरी दुनिया हमेशा कैओटिक रहेगी। सच्चा शांति और नियंत्रण बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने में है। अपने विचारों को,
अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये वो अभ्यास हैं जो इस अध्याय का हिस्सा हैं। ये सदा जैसा किताब के कुछ ही पन्ने हैं। हर दर्शन, हर धर्म, हर महान कलाकृति, हर व्यक्तिगत जीवन का गहन अनुभव इस किताब में अपना योगदान देता है। यह ज्ञान किसी एक व्यक्ति या संस्कृति का नहीं है, ये पूरी मानवता का है। ये उन लाखों लोगों के अनुभवों का सार है जिन्होंने हमसे पहले जीवन की यात्रा की। अध्याय 9, सदा जैसा, ज्ञान के साथ जीना, अपनी कहानी लिखना। तो इस सदा जैसा किताब को समझने का हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करना सीख सकते हैं। जब आप समाचार देखें और ओवरवेल्म्ड महसूस करें, याद रखें सदा जैसा किताब का इतिहास वाला अध्याय। याद रखें कि मानवता ने पहले भी मुश्किल समय का सामना किया है। आतंकित होने के बजाय जानकारी को फिल्टर करें, विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करें और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे अपने समुदाय में मदद करना। जब आप किसी व्यक्तिगत असफलता या दुख का सामना करें, सदा जैसा किताब के व्यक्तिगत संघर्षों वाले अध्याय को याद करें। याद रखें कि दर्द और असफलताएं मानव अनुभव का हिस्सा हैं। आप अकेले नहीं हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखें जिन्होंने उबरने का रास्ता खोजा। खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु बने। जब आप आर्थिक अनिश्चितता महसूस करें, सदा जैसा किताब के आर्थिक चक्रों वाले अध्याय को याद करें। जानें कि अर्थव्यवस्थाएं ऊपर नीचे होती हैं। यह आपको पैनिक सेलिंग या अत्यधिक जोखिम लेने से बचा सकता है। यह आपको लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप दूसरों के व्यवहार से निराश हों, सदा जैसा किताब के मानव प्रकृति वाले अध्याय को याद करें। जानें कि लोग अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने लालच से संचालित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बुरे व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यह आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है और कम व्यक्तिगत रूप से लेने में मदद कर सकता है। यह आपको एम्पैथी के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए सशक्त कर सकता है। जब आप जीवन में उद्देश्य की तलाश में हों, सदा जैसा किताब के ज्ञान वाले अध्यायों को देखें। याद रखें कि अर्थ अक्सर आपके अंदर और आपके रिश्तों में पाया जाता है। उन मूल्यों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और उन तरीकों को खोजें जिनसे आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। जब आप बदलाव से डरें, सदा जैसा किताब के परिवर्तन वाले अध्याय को याद करें। स्वीकार करें कि परिवर्तन अपरिहार्य है। सीखने और अनुकूलन करने के तरीके खोजें। परिवर्तन को अंत के बजाय अवसर के रूप में देखें। सदा जैसा ज्ञान के साथ जीना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर जागरूकता, अभ्यास और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना भी सीखना होगा। इसका मतलब है कि हमें दुनिया को यथार्थवादी ढंग से देखना होगा, लेकिन आशावादी बने रहना होगा। ये किताब हमें रेडीमेड जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें वो फ्रेमवर्क देती है जिसके भीतर हम अपने सवालों के जवाब खुद खोज सकते हैं। ये हमें वो भाषा देती है जिससे हम अपनी भावनाओं और अनुभवों को समझ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें अकेलेपन से मुक्ति देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम उस विशाल मानव परिवार का हिस्सा हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसी SDAA जैसा कहानी को जी रहा है। आज हमने सदा जैसा किताब के कुछ पन्ने पलटे। हमने देखा कि कैसे इतिहास गूंजता है, कैसे मानव प्रकृति स्थिर रहती है, कैसे चक्र दोहराए जाते हैं। हमने देखा कि इसे भूलने में क्या खतरा है और इसे याद रखने में क्या शक्ति है। और हमने देखा कि इस पैटर्न में भी हमारे पास अपनी एजेंसी है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने, सीखने और अपने जीवन को अर्थ देने की शक्ति। दुनिया बदलती रहेगी, नई चुनौतियां आएंगी, नई तकनीकें सामने आएंगी, लेकिन हमारे भीतर की फंडामेंटल चीजें, हमारा प्यार करने की क्षमता, हमारा दर्द महसूस करने की क्षमता, हमारा गलतियां करने की प्रवृत्ति और हमारा उठने की अदम्य क्षमता, ये SDAA जैसा रहेंगी। सदा जैसा किताब खुली हुई है। इसके पन्ने हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं। इतिहास की किताबों में, कला और साहित्य में, दूसरों की कहानियों में और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे अपने जीवन के अनुभवों में। जब आप अगली बार अनिश्चित या अकेला महसूस करें, जब दुनिया बहुत तेज और भ्रमित करने वाली लगे, तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें
और SDAA जैसा किताब को याद करें कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो मानवता की शाश्वत लय का हिस्सा है। याद करें कि आपने और दूसरों ने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। याद करें कि आपके अंदर वो ताकत है, वो लचीलापन है जो सदियों से चला आ रहा है। आप उस कहानी का हिस्सा हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा जारी है। SDAA जैसा किताब का ज्ञान आपके साथ है, आपको राह दिखाने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि इस बदलती दुनिया में कुछ चीजें वास्तव में सदा जैसी हैं। तो ये थी सदा जैसा किताब की एक झलक, उस किताब की जो सदियों के धूल भरे पन्नों में नहीं बल्कि हमारे अपने अनुभवों की गहराई में मौजूद है। शोर और बदलाव के इस दौर में जब हमें लगता है कि हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां कोई नक्शा नहीं है, ये सदा जैसा ज्ञान हमारी सबसे बड़ी सांत्वना और शक्ति बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है उस पल में जब दिल दुखता है और लगता है कि दुनिया रुक गई है, कि यह दर्द, यह अकेलापन, यह अनिश्चितता मानवता की कहानी का एक हिस्सा है, कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इससे गुजरे हैं और इससे उभर कर आए हैं। ये हमें बताता है कि जो पैटर्न आज आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों या व्यक्तिगत, वो अनूठे नहीं हैं। वो उस शाश्वत लय का हिस्सा हैं जो ब्रह्मांड के स्पंदन की तरह हमेशा से रही है। और सबसे बढ़कर यह हमें उस विशाल अनंत मानव परिवार से जोड़ता है। आप उस पंक्ति में अकेले नहीं खड़े हैं। आप अपने पूर्वजों के साथ हैं जो मुश्किलों में मुस्कुराए, नुकसान में प्यार किया और अनिश्चितता में आशा की किरण ढूंढी। आप अपने समकालीनों के साथ हैं जो आज भी वही कर रहे हैं। अगली बार जब आप उस वही भावना को महसूस करें, जब दुनिया बहुत ज्यादा, बहुत तेज, बहुत डरावनी लगे, तो एक पल रुकें, अपनी आंखें बंद करें या चारों ओर देखें और सदा जैसा किताब की फुसफुसाहट सुनें। ये इतिहास की गूंज में है, ये प्रकृति के चक्रों में है, ये दूसरों की आंखों में है और ये सबसे ज्यादा आपके अपने धड़कते हुए दिल में है। ये ज्ञान आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको सशक्त बनाता है। ये आपको वास्तविकता को स्वीकार करने, अनावश्यक चिंता छोड़ने और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है जो वास्तव में मायने रखती है। आपका चरित्र, आपके रिश्ते और आपके भीतर की शांति। कहानी खत्म नहीं हुई है। सदा जैसा किताब के पन्ने हर दिन लिखे जा रहे हैं। आपके जीवन से, आपके अनुभवों से जागरूक रहें, सीखें, महसूस करें और याद रखें, इस सदा बदलती दुनिया में आप उस सदा जैसा धारा का हिस्सा हैं जो आपको अकेलेपन से निकालकर मानवता के उस शाश्वत प्रवाह से जोड़ती है जहां आप कभी अकेले नहीं थे। इस गहरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा जैसा किताब के इन पन्नों को पलटकर हमने देखा कि कैसे कुछ चीजें वास्तव में कभी नहीं बदलती और कैसे इस ज्ञान में अपार शांति और शक्ति छिपी है। अगर आपको ये विचार मीनिंगफुल लगे, अगर आप भी जीवन की इन गहराइयों, इतिहास की गूंज और मानव प्रकृति के टाइमलेस विजडम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे चैनल बुक टॉक हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यहाँ हम दुनिया को, खुद को और उस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, ताकि हम आज की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो या आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इसे लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। आपका लाइक हमें बताता है कि इस तरह के गहन विषयों में आपकी रुचि है और हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे बताएं, आपके जीवन में वो कौन सा पल था या कौन सी चुनौती जिसने आपको महसूस कराया कि हाँ, ये सदा जैसा है। वो कौन सी सीख है जो आपको इतिहास या मानव प्रकृति के पैटर्न से मिली है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपकी कहानी भी सदा जैसा किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मददगार हो सकता है जो आजकल अकेला या अनिश्चित महसूस कर रहा है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप इसी तरह के और गहरे विषयों पर विचार करना चाहते हैं, जैसे लचीलापन कैसे विकसित करें, डर से कैसे निपटें या जीवन में उद्देश्य कैसे खोजें, तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे अन्य वीडियो देखना ना भूलें। हमने ऐसे कई विषयों को एक्सप्लोर किया है जो सदा जैसा ज्ञान से जुड़े हैं। हमारी इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।